I'm speaking on the love of the Father. तो मैं बात कर रहा था परमेश्वर पिता के प्रेम के ऊपर। And right now I want everyone's attention toward the word. और इस समय मैं चाहता हूँ सभी का पूरा ध्यान यहाँ वचन के ऊपर, No one will get distracted. और किसी का भी ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाए। कोई भी यहाँ वहाँ ध्यान नहीं करेगा, अपना घर के बारे में सोच के इधर नहीं बैठेगा। वचन को सुनेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे। तैयार है आप लोग? आमीन, आमीन, आमीन। जब मैंने इस मैसेज को शुरू किया, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, इन अवर लाइफ वी शुड नेवर मिस द मैसेज ऑन लव। कि हमारे जीवन में कभी भी प्रेम के ऊपर जो संदेश है उसे हमें खोना नहीं है। वी शुड नेवर मिस द मैसेज ऑन लव, कभी भी हमें प्रेम के ऊपर संदेश को खोना नहीं है, मिस नहीं करना है। एस्पेशली द मैसेज ऑन गॉड्स लव। और खास करके परमेश्वर के प्रेम के ऊपर जो फर्स्ट संडे ऑफ दिस मंथ आई स्पोक अबाउट द राइट गॉस्पेल। और इस महीने के पहले संडे मैंने सही सुसमाचार के ऊपर मैंने प्रचार किया। आमीन। आमीन। कुछ लोग कोई और ही सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, लेकिन राइट गॉस्पेल पर मैंने बात की। आमीन, आमीन। वहां से हमने ग्रेस को देखा, हालेलुया। अनुग्रह के बारे में बात हुई। आमीन, फिर पिछले 2 संडे हम परमेश्वर के प्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं। आमीन, आमीन। ये बात करने का कारण ये था कि बहुत सारे लोग कोई और सुसमाचार पे विश्वास करते हैं। इसका मतलब क्या है? कई सारे लोग कानूनवादी होकर मसीह में जीवन जीते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? यस। द गॉस्पेल ऑफ लॉ, और व्यवस्था के कानून के ऊपर, व्यवस्था का सुसमाचार सुसमाचार के ऊपर, गॉस्पेल ऑफ लॉ, व्यवस्था के सुसमाचार के ऊपर। लेकिन नया नियम का जो सुसमाचार है, इट इज नॉट द गॉस्पेल ऑफ लॉ बट इट इज द गॉस्पेल ऑफ लव। और नए नियम का सुसमाचार वो व्यवस्था का सुसमाचार नहीं नए है। नियम का सुसमाचार व्यवस्था का सुसमाचार नहीं है, लेकिन वो प्रेम का सुसमाचार है। कैसा सुसमाचार है? प्रेम का सुसमाचार है। पुराने नियम में परमेश्वर का जो काम करने का तरीका था वो भय में रहकर था। सही है? यदि तुम मेरा भय मानोगे तो ये आज्ञाओं को मानना है। नए नियम में पूरा सीढ़ी उल्टा कर दिया यीशु ने। यीशु ने क्या कहा? प्लीज आप लोग इधर ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट करता हूं, नम्र विनंती है मेरी। आमीन। क्या बोला मैंने अभी? यीशु मसीह ने जो बताया कि प्रेम उस पूरा व्यवस्था ही बदल दिया। वाह, वो अभी तक मेरे हृदय से नहीं निकला है। हालेलुया। कितने लोगों से गया है वो वचन दूर, आमीन, आमीन। बह के गया है, कभी नहीं जाना है। आमीन, आमीन। पुराने नियम में परमेश्वर भय के द्वारा काम करता था, वही परमेश्वर नए नियम में आकर प्रेम के द्वारा काम करते। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वहां पर बोलता है भय मानोगे तो मानोगे मेरी आज्ञा को। नए नियम में कहता है मुझसे प्रेम करते हो। आमीन, आमीन। पुराने नियम में परमेश्वर ने कभी भी लोगों को प्रेम की नजर से उसको देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी, लेकिन नए नियम में 1 जॉन 4 पहला यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है, उसने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। आमीन, आमीन। सो नए नियम में परमेश्वर प्रेम की नजर से देखने का कारण क्या है? यीशु मसीह। आमीन। याद है आपको? यस। इफिसियों का पहला अध्याय वचन 4। मसीह यीशु में जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया। तो यीशु मसीह में हमें चुना गया है। किस में चुना गया है? यीशु मसीह में, जिस पर परमेश्वर पिता प्रसन्न है। आमीन। जिस पर परमेश्वर पिता प्रसन्न है, उस यीशु मसीह में मेरा चुनाव है। आमीन, आमीन। तो बाय डिफॉल्ट परमेश्वर मुझसे क्या करता है? आज प्रेम करता है। यीशु मसीह को बिना परफॉर्मेंस के पिता ने प्रेम किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई दुष्ट आत्मा न निकाली, मुर्दों को नहीं जिलाया, अंधों की आंख नहीं खोली, बहरों के कान नहीं खोले। वो काम करने से पहले, इवन मरा भी नहीं क्रूस पे, उसके पहले ही परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है और मैं इससे प्रसन्न हूं, आमीन। मैं इससे प्रेम करता हूं। आमीन। आई लव हिम। आमीन। आमीन, आमीन। अब मेरा चुनाव किस में है? उस मसीह यीशु में है। अब वो मसीह यीशु में आकर अगर मैं कानूनवादी बनकर बहुत सारे क्रियाकर्म कर कर अपनी धार्मिकता को परमेश्वर को दिखा के उसको खुश करके उसका प्रेम लेना चाहूं, असंभव है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के ऊपर का प्रेम बिना कर्म का था,
मेरा चुनाव मसीह में है, तो मेरा चुनाव और मेरा जो खुदा, द लॉर्ड्स लव ऑन मी इज नॉट बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस, इट इज बेस्ड ऑन क्राइस्ट और परफॉर्मेंस। परमेश्वर का प्रेम मेरे ऊपर मेरे काम को देखकर नहीं था, लेकिन मसीह में मेरा जो चुनाव है, उस मसीह बेटे के स्थान पर होने के कारण आमीन मेरे ऊपर परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमने देखा नए नियम में परमेश्वर का पुत्र यीशु जब धरती पर आया, तो उसने किसी को भी पाप किया बोलकर, पापी लोग आए तो तुरंत कोड़ा उठा के मार के उनको नहीं बोला, आमीन। कुछ भी नहीं किया, यस लेकिन उसने देखा, उसने बात की। यस। कुछ जगह पर वो कुछ नहीं बोल रहा है, कोई आकर इत्र डाल रहा है, यू नो, हालेलुया। नो मैसेज ऑन मन फिराओ। और मन फिराने के ऊपर कोई भी संदेश नहीं। उनको बैठाकर यीशु मसीह मन फिराओ का प्रचार कर करके लास्ट में वो लोग मन फिरा रहे, ऐसा नहीं है। यस। जितने केसेस को आप देखो, जक्कई को आप देखिए, वहां पर कोई मैसेज प्रीचिंग नहीं हो रहा, उसके घर में जा रहे हैं और वो तुरंत मन फिरा रहा है। द प्रेजेंस ऑफ जीसस वाज टर्निंग देयर हार्ट्स। यीशु की उपस्थिति लोगों के हृदय को बदल रही थी। द लव प्रेजेंस। और प्रेम की उपस्थिति। कौन सी उपस्थिति थी वो? प्रेम की उपस्थिति। मैं जो वचन आपसे बात कर रहा हूं, ये सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ चीजों को आपको समझना जरूरी है। आमीन आमीन आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। एक संडे का सरमन मतलब आपको कुछ चीजें उसमें से लेना है, जीवन का हिस्सा बनाना है। आमीन आमीन। नोट्स बनाने से सिर्फ नहीं होगा, यस, लेकिन उसको आपका जीवन का हिस्सा बनाना है। आमीन आमीन। ये बोलने वाले व्यक्ति क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा बात कर रहा है, उसके एसेंस को अंदर लीजिए, उसके सारांश को अंदर ले लेना। और मैं आशा करता हूं इतनी आपकी परिपक्वता हो गई है जब आप वचन को सुनने बैठते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ऑलराइट, बहुत सारी चीजें मैंने बात की, बैप्टिज्म ऑफ लव बात किया था, यहाँ पर प्रेम का बपतिस्मा। लेट मी कम टू द लास्ट मैसेज। पिछले संडे के संदेश में मैंने बात किया, बाइबल में प्रेम के लिए कितने शब्द है? 4 शब्द है। क्या क्या है वो? स्टोर्गे, फिलियो, इरोस। वाह, फिर से एक बार। स्टोर्गे, फिलियो, इरोस और अगापे। आमेन। आमीन। इसमें हमने देखा स्टोर्गे प्रेम जो है वो किसके बीच का है? माता पिता और बच्चे। माता पिता और बच्चे के बीच। याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम करता था, वहां पर जो प्रेम है वो स्टोर्गे लव है। कौन सा लव? स्टोर्गे प्रेम। फिलियो प्रेम, फिलियो जो प्रेम है वो किसके बीच का प्रेम है? मित्र और भाइयों के बीच। मित्र लोगों की आपस में के प्रेम और भाई लोगों का आपस में का प्रेम, उसको यहां पर हम देखते हैं। उसके लिए बाइबल में एग्जाम्पल कौन सा है? दाऊद और योनातान के बीच का प्रेम। भाई बहन का प्रेम आप कहां देखते हैं? मार्था, मरियम और लाजर के बीच का प्रेम। आमीन। वो कौन सा प्रेम था? फिलियो प्रेम। फिलियो प्रेम। अगला इरोस। इरोस प्रेम क्या है? लव बिटवीन द अपोजिट जेंडर, पति पत्नी के बीच। पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है। उसके लिए उदाहरण क्या है? याकूब और राहेल का प्रेम। आमेन। यीशु मसीह कलीसिया के साथ में भी इरोस वाला लव रखता है। आमेन। लास्ट में मैंने बताया अगापे लव। हालेलुया। हाउ इज अगापे लव? ये एक तरफा प्रेम है। और ये प्रेम कौन सा वाला प्रेम है? ये पिता का प्रेम है। ये परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उस प्रेम को हम लोग अगापे लव कहते हैं। आमीन आमीन। ऊपर जितना भी प्रेम मैंने आपको बताया वो सारे प्रेमों से बहुत ही खास है ये अगापे प्रेम। हालेलुया। ये अंदर एक बार आ गया आपके, फिर आपका लाइफ मैंने बताया कि बिल्कुल चेंज हो जाता है। आमीन आमीन। ये अगापे लव जिसके अंदर उतरा नहीं है, वो हगाई में जैसे लिखा हुआ है हाफ बेक्ड ब्रेड, या फिर आधा पका हुआ रोटी है। आधा पका हुआ रोटी जैसे रहते हैं। हालेलुया। कारण क्या है? परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है उसको पूरा पूरा अभी तक अंदर लिए नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है अगापे लव को समझना। इट इज वन वे लव। ये एक तरफा प्रेम है।
हम प्रेम नहीं कर रहे, सामने से प्रेम हो रहा है। Amen. आमेन। Amen. Amen. ऊपर का तीनों प्रेम में आपस में प्रेम हो रहा है, Yes. टू वे लव है। Amen. लेकिन अगापे प्रेम की खासियत क्या है? एक तरफा है। जब हम पापी ही थे तब मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को कुर्बान कर दिया। Hallelujah. Amen. ये दुनिया में ऐसा कोई भी प्रेम, Amen. इट इज एन अनकंडीशनल लव। और ये बिना शर्त का प्रेम है। बाकी सब प्रेम में एक शर्त है, लेकिन एक ही ऐसा प्रेम है जिसमें कोई शर्त नहीं है, कंडीशंस फॉलो नहीं होता, वो है अगापे लव। Amen. Amen. Best example is when prodigal son is coming back to the house. और ये The- उड़ाऊ पुत्र the- का उदाहरण इसके लिए अच्छा है। The father is showing the love. और पिता उसके लिए प्रेम दर्शा रहा है It is an unconditional love. और वो बिना शर्त का प्रेम है। Amen. आमेन। उड़ाऊ पुत्र जब घर में लौट के आ रहा है, पापा उसको अंगूठी दे रहा है, चप्पल दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, उसको गारमेंट्स पहना रहा है और उसी के साथ में उसके लिए बछड़े को भी मार रहा है। वहां पर जो प्रेम है वो प्रेम अगापे प्रेम है। अगापे प्रेम है। Amen. It is अगापे प्रेम, वो अगापे प्रेम है। agape love is unchanging love. और अगापे प्रेम न बदलने वाला प्रेम है। ये प्रेम कभी भी बदलता नहीं है। आमेन। आमेन। ये सुना आपने? हालेलुया। मतलब मैं जब पापी था तब उसने जो मुझसे प्रेम किया, वो प्रेम अभी जब मैं मसीह में आ गया हूं, अब जो वो मुझसे प्रेम करता, वो वाला प्रेम, और कल अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तब भी जो उसका प्रेम रहेगा, His love will never change. आमेन। उसका प्रेम कभी नहीं बदलेगा। आप सुन रहे हैं? आमेन। आमेन। उसका प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बदलेगा। कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम पाप में जीवन जिए तो उसका जो परिणत फल है उसको हमको भुगतना पड़ेगा। उसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं कर रहा, वो हमसे वैसा ही प्रेम कर रहा है जैसे वो पहले करता था। हालेलुया। तो कई बार क्या होता है, जीवन में कुछ लोग पाप में जीवन जीते हैं और उसके जो फल उनके जीवन में उनको भुगतना पड़ता है, उसको देखकर शैतान मन में क्या डालता है? परमेश्वर अब तुझसे प्रेम नहीं करता। इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। ये बिल्कुल गलत चीज है। अभी जो मैंने चीज बोला, ये कितने लोगों ने अंदर लिया? हालेलुया। कितने लोग को ये बात याद रहेगा? मैन मैन मैन। क्या एक व्यक्ति पाप करने के बाद उसके फल को वो भुगतता है, वो फल देखने के बाद में शैतान मन में डालेगा, देख तूने ये पाप किया ना, इसके लिए परमेश्वर तुझे मार रहा है और परमेश्वर तेरे से क्रोधित है, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। और हम भी ठान लेते हैं कि हाँ सच में शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं अभी जो बताया ना वो बहुत नया चीज है, मार्केट में बहुत नया आ रहा है ये चीज। हालेलुया। हालेलुया। सुना आप लोगों ने? हालेलुया। मैन। ये प्रकाशन अंदर होना जरूरी है कि उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है। आमेन। आमेन। आज मैंने 1 घंटा प्रार्थना किया, हमेशा 1 घंटा करता हूं, आज 2 घंटा किया, तो उसका प्रेम मेरे लिए क्या हो गया? और बढ़ गया। ऐसा सीखा है ना? नहीं नहीं। ऐसा नहीं है। यस। 1 घंटा प्रार्थना किया तो भी, आधा घंटा प्रार्थना किया तो भी, ट्यूसडे को प्रार्थना नहीं किया तो भी, वो हमसे उतना ही प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रार्थना ना करें। नहीं प्रार्थना किया तो उसका फल हमको भुगतना पड़ेगा। आमेन। आमेन। बढ़ेंगे नहीं आप, फलवंत नहीं होंगे, यू विल नॉट ग्रो इन द स्पिरिट, आप आत्मा में नहीं बढ़ेंगे। बट इट इज नेवर लाइक दैट कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके धार्मिकता के काम को देखकर यीशु आपसे प्रेम कर रहा है। हालेलुया। ये मैसेज अंदर जा रहा है क्या? मैन मैन। My God, आपके it's very- धार्मिकता के it's काम very- को I देखकर don't- यीशु आपसे प्रेम नहीं कर रहा है। ये सब संदेश कैसा आप लोग के मन के अंदर बैठा हो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके बैठो, ये आमेन, अंदर आमेन, बैठना बहुत जरूरी है। आमेन। आमेन। आपके धार्मिकता के काम के ऊपर परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं कर रहा है। यीशु आपसे प्रेम वैसा नहीं कर रहा है। अगापे लव इज पर्सनल लव। अगापे प्रेम व्यक्तिगत प्रेम है। जर्माया चैप्टर नंबर 31 एंड वर्स नंबर 3। यिर्मयाह 31 अध्याय उसका वचन 3। 31:3।
या यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर यहोवा ने मुझे मुझे, अंडरलाइन करो, मुझे यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, हाँ, मैं तुझसे सदा प्रेम, अंडरलाइन करिए, तुझसे, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है. Here we can see the love is a personal love. और यहां हम देख सकते हैं जो प्रेम है वो व्यक्तिगत प्रेम है. परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा है मैं तुम लोगों से प्रेम करता हूं. क्या बोल रहा है यहां पर? मैं तुझसे प्रेम करता हूं. आमीन आमीन आमीन. मैं तुझसे प्रेम करता हूं. कितने लोगों को मालूम है परमेश्वर पर्सनली आपसे प्रेम करता है? आमीन आमीन आमीन. मतलब चर्च में आके सब लोग साथ में बैठेंगे तभी सिर्फ नहीं, लेकिन पर्सनली वो मुझसे लव करता है. आमीन. वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे प्रेम करता है. एक लड़का जैसे लड़की से प्यार करता है, एक पति जैसे अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वैसा पर्सनल लव इसके अंदर है. आमीन आमीन. यह आपने एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है. हालेलुया. So it is personal love. ये व्यक्तिगत प्रेम है. Agape love is accessible love. और अगापे प्रेम जो है वो हमारी पहुंच हो सकती है, ऐसा प्रेम है. Hebrews 4:12. इब्रानी 4:12. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है. 4:16 आप लिख के रख सकते हैं. हम कई बार उस वचन को देख चुके हैं. 16. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, हाँ, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है. तो यहां पर हम देखते हैं जो अगापे प्रेम है वो अगापे प्रेम प्रवेश दिलवाने वाला प्रेम है. आमीन आमीन आमीन. हमें परमेश्वर पिता के पास प्रवेश दिलाता है. आमीन. यह अगापे लव. आमीन आमीन. हालेलुया. हालेलुया. समझ में आ रहा है? आमीन आमीन. अगापे प्रेम हमें परमेश्वर पिता के करीब किसी एक महान प्रवेश लेकर हस्ती के पास मिलने के लिए जाने के लिए उसका बहुत सारा प्रोटोकॉल्स रहता है. नियम कानून होते हैं. प्रोटोकॉल अनुसार आप ये पद में है तो आप उस प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं. सही बात है? यस. दैट इज द प्रोटोकॉल टू मीट अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. और ये हमारे देश के राष्ट्रपति से मिलने का व्यवस्था है. बट यहां पर परमेश्वर को मिलने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल अगापे लव है. आमीन आमीन. ये दुनिया में कोई भी प्रेसिडेंट के पास वैसा वाला चीज नहीं है, लेकिन हमारे यीशु के द्वारा, उसके अगापे प्रेम के द्वारा हमें पिता को मिलने का, उसके पास जाने का पहुंच मिला है. आमीन आमीन. सो ये कैसा प्रेम है? एक्सेसिबल लव है. ये पहुंच सकने वाला प्रेम है. आमीन बोलिए. आमीन आमीन. दिस अगापे लव इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज इन बाइबल. और ये अगापे प्रेम अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है बाइबल में. जल्दी से. नंबर 1, पहला, इट इज अ कवरिंग लव. और ये ढांक देने वाला प्रेम है. कैसा प्रेम है? ढांक लेने वाला प्रेम. ढांक देने वाला प्रेम है. 1 Peter 4:8. और पहला पत्रस 4:8. His love covers the multitude of our sins. और उसका प्रेम बहुत सारे पापों को ढांप लेता है. वाओ. आमीन. सुना आप लोगों ने? आमीन आमीन. ये कैसा प्रेम है? ये ढांप देने वाला प्रेम है, क्योंकि उसने मेरे सारे अधर्मों को और अपराधों को क्या करा है? ढांप दिया है. इसके लिए अगापे लव ढांप देने वाला प्रेम है. नंबर 2, दूसरा, फॉरगिविंग लव. क्षमा करने वाला प्रेम. 1 Corinthians 13:7. 1 कुरिन्थी 13:7. परमेश्वर का अगापे प्रेम क्षमा करने वाला प्रेम है. So God has forgiven us in Christ is because of this agape love.
परमेश्वर पिता ने हमें क्षमा कर दिया है, Amen. उसके पीछे का कारण है अगापे प्रेम। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता ने हमें क्षमा कर दिया है, उसके पीछे का कारण है अगापे प्रेम। आमीन हालेलुया। हालेलुया। So the motivation for forgiving me was agape love. तो मुझे क्षमा करने वाला जो प्रेरणा शक्ति था वो प्रेम था। आमीन आमीन। कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम। इसके लिए वो प्रेम को हम क्या बोलते हैं? क्षमा करने वाला प्रेम। कैसा बोलते हैं? क्षमा करने वाला प्रेम। एवरी लव इज नॉट अ फॉरगिविंग लव। हर एक प्रेम क्षमा करने वाला प्रेम नहीं होता। कितने सारे लोग प्रेम करते हैं अपने बच्चे को लेकिन अभी तक क्षमा नहीं किए। प्रेम करते हैं लेकिन उसमें क्या नहीं है? क्षमा नहीं है। बट दिस लव इज वेरी स्पेशल, इट इज फॉरगिविंग लव। और ये जो प्रेम है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये क्षमा करने वाला प्रेम है। नंबर 3, तीसरा, फॉरगेटिंग लव। और भूल जाने वाला प्रेम। 1 Corinthians 13:5। और पहला कुरिन्थी 13:5, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बराबर पढ़ाए क्या? ओके, उसके अंदर लिखा हुआ है लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ सिंस। वहां लिखा है परमेश्वर पापों का लेखा नहीं रखता। प्रेम जो है प्रेम वो पापों का हिसाब नहीं रखता। प्रेम पापों क्या नहीं का- करता? पापों का हिसाब नहीं रखता। ओके, आप लोग उससे देख सकते हैं 7-8 में मिला है क्या कहीं पर? उसी में बस उसी में उसी में। रीड इट, पढ़िए। ओके, चौथा देखिए, चौथा है कवनेंट लव। लिख के रखिए, कवनेंट लव। वाचा का प्रेम। वाचा का प्रेम। ड्यूट्रोनॉमी 7:9। व्यवस्था विवरण 7:9। व्यवस्था विवरण 7:9। इसलिए व्यवस्था विवरण 7:9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता यस, वहां पर जो प्रेम है वो वाचा का प्रेम है। आमीन। कैसा प्रेम? है। वाचा का प्रेम। मतलब आज परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं उसके पीछे का एक और रीजन है कि परमेश्वर ने हम सबसे वाचा बांधी है। आमीन आमीन। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। सिर्फ हमसे नहीं लेकिन हमारे 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर ने वाचा बांधा है। आमीन आमीन। इसके लिए उस प्रेम के अंदर वाचा है तो ये वाचा का प्रेम है। आमीन, यीशु आमीन, मसीह ने भी जब प्रेम का डिस्प्ले किया, द लव वॉज डिस्प्लेड इन अ प्लेट। प्रेम जो है वो एक प्लेट में डिस्प्ले किया गया था, उसके अंदर रोटी का टुकड़ा था, हालेलुया। उसमें दाखरस रखा हुआ था। आमीन, आमीन। वो डिस्प्ले करते समय पर प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ में एक नई वाचा को बांधता हूं। आमीन आमीन आमीन। तो वहां पर जब प्रेम को प्रभु दिखा रहा था, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूं, उस टाइम पर प्रभु ने वाचा बांधी। आमीन आमीन। पुराने नियम में भी परमेश्वर प्रेम की वाचा बांधते समय पर प्रेम का जिक्र कर रहा है। देयर इज लव कवनेंट। और वहां वाचा का प्रेम है। वाव। आमीन आमीन। कितने लोगों को मालूम है परमेश्वर अपनी वाचा कभी नहीं भूल सकता? आमीन आमीन आमीन। आप और मैं भूल जाएंगे लेकिन परमेश्वर कभी भी भूलने वाला हालेलुया, नहीं है। और नहीं भूलने वाला परमेश्वर अपने वाचा का प्रेम हमसे रखता है। आमीन आमीन आमीन। ये दुनिया में ऐसा प्रेम नहीं है। हालेलुया। कॉन्ट्रैक्ट लव है, कंडीशनल लव है। शर्तों वाला प्रेम है। उससे ये मिलेगा तो हम प्रेम करेंगे। एक वाचा भी बांधी जाती है, बहुत सारे, मैंने पिछले बार बात की यहां पर। यस। एक वाचा भी, शादी की वाचा भी बांधी जाती है बहुत सारे चीजों को देखकर, कंडीशंस को रखकर। लड़का ऐसा ऐसा होना चाहिए, लड़की ऐसी ऐसी होनी चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हेलो, यस।
तो वाचा बांधने से पहले कंडीशन आ रहा है, लेकिन यहां पर बिन कंडीशन का एक वाचा परमेश्वर ने हम में से हर एक के साथ बांधा है, आमीन। और वो है उसका कवेनेंट लव, दैट इज अगापे लव। आमीन आमीन। सुना आप लोगों ने? हालेलुया। तो यहां पर फिर से प्रूव क्या हो रहा है? हम कैसे हैं वो देखकर नहीं, लेकिन वो खुद कैसा है उसमें रहकर वो हमसे वाचा बांध रहा है। आमीन आमीन आमीन। हम कैसे हैं ये देखकर नहीं, वो कैसा है उसके अनुसार वो हमसे वाचा बांधता है। परमेश्वर इसलिए हमसे प्रेम नहीं करता क्योंकि हम प्रेम के योग्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो आप प्रेम है। कितने लोगों के अंदर बैठा हुआ है? आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। So agape love is a covering love, it is a forgiving love, it is a forgetting love, and it is a covenant love. तो अगापे प्रेम ढांक लेने वाला प्रेम है, क्षमा करने वाला प्रेम है, भूल जाने वाला प्रेम है, और वो वाचा का प्रेम है। आमीन। Romans 5 and verse number 5 says, through the Holy Spirit this love is poured in our hearts. रोमियो 5 रोमियो अध्याय 5 वचन में, 5। हाँ, आशा के इसे रोमियो 5 अध्याय के वचन 5 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में प्रेम उंडेला गया है। मैं माइक देके अभी कुछ लोगों से पूछूंगा, कितने लोगों ने सुना? क्या बोला मैंने? पड़ोसी को बोलो पूरे होश में बैठो। हेलो हेलो हेलो, पीछे पीछे भी बोलिए, पीछे भी बोलिए, उधर भी बोलिए, उधर भी, ये जो हिल नहीं रहे उनको हिला के बोलिए, होश में बैठिए। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। आमेन बोलिए। कितने लोग याद करते हैं? मैंने एक उदाहरण दिया था लाइट का। सामने लाइट है लेकिन आंख पर पट्टी है। उस लाइट को कभी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी आंख नहीं खुलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का अनंत काल का प्रेम है हमारे लिए रखा हुआ है, लेकिन अगर वो हमें अनुभव करना है तो होली स्पिरिट का जरूरत है, जो हमारे आंखों को खोलता है ताकि हम उस प्रेम को लाइफ में देख सके, अनुभव कर सके। तो प्रेम है, लेकिन कौन चाहिए? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेम है लेकिन हमें कौन चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के एक व्यक्ति कभी परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकता, हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है हमारे हृदय में। आमीन आमीन। हेलो, आमीन आमीन। मैं यहाँ बात करते समय मैं उसकी गहराई में जाके बात कर रहा हूं। आमीन। सो अंदर कुछ हो रहा है आपके। हालेलुया। किसके द्वारा ये उंडेला जाता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। The third person in the Trinity is revealing the love of the Father. और त्रिएक परमेश्वर में का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा वो पिता को प्रकट करता है, पिता को प्रकट करता है, प्रेम को प्रकट करता है। आमीन 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 आमीन। अंदर गया क्या? हालेलुया। I can feel the intimacy of the Holy Spirit. बहुत घनिष्ठता में अनुभव करता हूँ। आमीन आमीन। मतलब इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति। यस यस यस। ओह जीसस। आमीन आमीन आमीन। मतलब परमेश्वर के प्रेम को भी अनुभव करना है तो उसके लिए भी हमें होली स्पिरिट की जरूरत है। हम पिता के प्रेम को अनुभव ही नहीं कर सकते बिना पवित्र आत्मा के। जो आत्मा में चलते हैं वो अंदर कुछ महसूस करेंगे, जो पवित्र आत्मा के घनिष्ठता में जीते हैं आपको और उसके प्रति कुछ फील होगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर बीइंग इन माय लाइफ। धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे जीवन में रहने के लिए। वाह, मतलब वो नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते। तो हमें कौन चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया हालेलुया। When the love is poured in your hearts, it will be poured in your mind. Then it will be poured out of you that people can experience his love. तो जब प्रेम आपके ऊपर उंडेला जाता है वो आपके मन में डाला जाता है और वो आपके अंदर से फिर वो बाहर आकर लोगों को दिखाई देता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे आत्मा के अंदर उंडेला जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? वहां से वो हमारे मन के क्षेत्र में
बहता है, Amen. Amen. एक कप में से जैसे बहकर सॉसर में गिरता है। ट्रांसलेट करो भैया, मैं असहाय हूं। क्या बोलते हैं उसको? नीचे रखते हैं सॉसर को क्या बोलते हैं? यो समझ में आया आपको? बरसी, yes. कप में से जैसा नीचे आता है बरसी में वैसे हमारे आत्मा में वो पहला प्रेम आता है, Hallelujah. वहां से वो भर कर उंडेला जाता है। आमीन, वो आमीन। भरने के बाद में किधर आता है? एक व्यक्ति के मन के ऊपर आकर गिरता है। वहां से फिर वो एक व्यक्ति के लाइफ के द्वारा बाहर प्रकट हो जाता है। Amen. 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 तो मेरे द्वारा लोग परमेश्वर के प्रेम को जानना शुरू करते हैं। Praise God. Amen. Jesus. परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों को अपना प्रेम दिखाना शुरू करता है। Amen. Amen. चार्ल्स फिनी जैसे व्यक्ति के अंदर जब खुदा का प्रेम भर गया, वो प्रेम उनके अंदर भरने के बाद में उन तक सीमित नहीं रहा, Yes. वो प्रेम पूरी दुनिया ने देखा। Amen. 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 Yes. एक सेकंड, ये मैसेज अंदर गया क्या? पूछो ये मैसेज अंदर गया क्या? क्या है मैसेज? कि चार्ल्स विनी के अंदर जब परमेश्वर का प्रेम समा गया तो पूरी दुनिया ने उन्हें देखा। उन्हें नहीं देखा, परमेश्वर के प्रेम को परमेश्वर के देखा। प्रेम को देखा। लो, Amen. Amen. चार्ल्स फिनी को परमेश्वर ने अपने प्रेम से भर दिया। Yes. क्या हुआ? कई डिकेड्स, कई दशकों तक लोगों ने उनके द्वारा परमेश्वर के प्रेम को देखा। आमीन, मतलब आमीन, पवित्र आत्मा आता है, उसके द्वारा एक व्यक्ति के अंदर प्रेम आत्मा में उंडेला जाता है, वहां से मन के क्षेत्र में वो प्रेम बहता है, बाद में फिर उस व्यक्ति के जिंदगी के द्वारा प्रकट होता है आमीन। और पूरी दुनिया उस प्रेम को देखती है, खुदा के आमीन, प्रेम को आमीन, देखती है। आमीन, वाह! आमीन, Jesus। मेरी आमीन, प्रार्थना है आमीन, आप में से खुदा। कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसा बनाए। Amen. 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 भूख कम दिख रहा है, 2-3 जन कोई भूख दिखाई दिया, बाकी लोग को भूख नहीं दिख रहा। Amen. अलग हसीन लहतुनी अबला हतना जरबा। ओ पवित्र आत्मा मेरे अंदर उस प्रेम को उंडेल कर बाद में मेरे द्वारा पूरी दुनिया के आगे उस प्रेम को परमेश्वर दिखाए। वाह, आई बिलीव इन हिज प्रोसेस। उसकी इस प्रक्रिया पर मैं विश्वास करता हूं। बोलिए चिल्लाकर आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमीन। आमीन। प्लीज बैठ जाइए। Did you really understood the process? क्या आप सच में समझे इस प्रक्रिया को कि पहले वो हमारे आत्मा में आता है, फिर हमारे मन में समाता है और फिर हमारे द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है, फिर दुनिया उसको देखने दुनिया लगती उसको है। देखने लगती है। तो आप खड़े हो जाएंगे तो लोग परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे। आमीन। 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 आपके वजह से लोग परमेश्वर के प्रेम को जान पाएंगे। ये कब आमीन, होता है? आमीन। जब आपके अंदर आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है। आमीन। आमीन। सो ये मिनिस्ट्री कम्स आउट। और वो फिर वो सेवा बाहर आती है। जब एक व्यक्ति के अंदर खुदा का प्रेम पूरा भर जाता है, आमीन। जब वो प्रेम भर के जब ओवरफ्लो होता है, उंडेल जाता है, इट बिकम्स अ मिनिस्ट्री। बहने लगता है तो सेवा बन जाती है। आमीन। और प्रेम भरते भरते जब पूरा भर जाता है, बाहर निकलने लगता है, तो वो सेवा में बदल जाती है। आमीन। पौलुस कहता है उसका प्रेम हमें विवश करता है आमीन। आमीन। कि हम उसके सुसमाचार को सुनाएं। आमीन। मतलब आमीन। जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इंजन है, जो पेट्रोल है, वो खुदा का प्रेम है आमीन। जो उसकी मिनिस्ट्री के लिए हमें रेडी करता है। आमीन। आमीन। खुदा हालेलुया। ओ आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? Lord, गलत जगह पर गलत संदेश। हालेलुया। कितने लोग ग्रहण करके ताली बजा रहे हैं? आमीन। आमीन। कितने लोगों ने समझ कर आमीन बोला? आमीन। आमीन। कितने लोगों ने अंदर से ये दुआ की कि परमेश्वर ये वाला प्रेम मेरे अंदर से बहे? आमीन। आमीन। There was a man 1 decade back. He was Dr. D.G.S. Dinakaran. और एक व्यक्ति था 1 दशक पहले जिनका नाम था DGS दिनाकरन। This man was called as an apostle of love. और ये व्यक्ति प्रेम का प्रेरित कहलाता था। उनका जीवन चरित्र अगर आप पढ़ेंगे, एक दिन उनके घर में बैठ के प्रार्थना करते समय पर हालेलुया। चेन्नई में यीशु उतर कर आया। आमीन। यीशु उतर कर आया तो क्या हुआ? सुनिएगा, यीशु उतर कर आया तो क्या हुआ? The love was flowing. यीशु का प्रेम बहना शुरू हो गया कमरे के अंदर। आमीन। आमीन। वो प्रेम उनके ऊपर उतरा। आमीन। उनके ऊपर उतरने के बाद क्या हुआ? इंडिया में 5 लाख लोग मीटिंग में बैठने जैसा
इंडिया के इतिहास में कभी नहीं देखा गया कि कोई एक सभा में आकर खड़े होकर प्रचार करे, बाहर का कोई नहीं, भारत का। आमीन आमीन आमीन। वाह। हालेलुया हालेलुया। और पूरी दुनिया ने उनको नाम दिया अपोस्टल ऑफ लव, प्रेम का प्रेरित। ये नाम परमेश्वर ने दिया उन्हें, पूरी दुनिया ने दिया। He was called as the apostle of love। क्या हुआ वहां पर? खुदा का प्रेम उनके अंदर उतरा और वो फिर प्रेम बहना शुरू किया। लोगों ने खुदा के प्रेम को देखा। आमीन 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 आमीन। आपको लगता है मैं यीशु से प्रेम करता हूं? इतना नहीं है भाई, इतना नहीं है। ये प्रेम को अगर सही तरीके से समझेंगे तो इसमें से क्या क्या बाहर आ सकता है। मेरे पास आज है बताने के लिए, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा है। रही नमहसिया था। लोग कंटिन्यू करने बोल रहे बस। The greatest magnet today in this world is God's love magnet। और इस जगत में आज जो सबसे बड़ा चुंबक है वो है परमेश्वर के प्रेम का चुंबक। It can attract lakhs of people to you। और वो लाखों लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। मैन प्रचार कीजिए। आज के समय में सबसे बड़ा कोई चुंबक है जो वो परमेश्वर के प्रेम का चुंबक है। वो लाखों लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है, लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है, लाखों लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आ सकता है। इसका मतलब जब मैं खुदा के प्रेम से अपने आप को भरता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? एक मैग्नेट को अंदर तैयार कर रहा हूं। I'm preparing a magnet inside of me which can drag people, which can pull people to me। मैं मेरे अंदर एक चुंबक को तैयार कर रहा हूं जो लोगों को मेरी ओर आकर्षित करेगी, मेरे अंदर जो है उसकी ओर आकर्षित करेगी। मैसेज जा रहा है अंदर। आमीन आमीन आमीन। We all believe in Jesus। हम सभी यीशु में विश्वास रखते हैं। We all have faith in Jesus। हम सभी को यीशु में विश्वास है। जब ऐसा बोला जाता है तो हाथ उठा के बोलने का रहता है यस यस आमीन। सिखाओ। आमीन आमीन। We all believe in Jesus। हम सभी यीशु में विश्वास करते हैं। But do you know that the faith is working through the love? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो विश्वास है भी प्रेम के द्वारा काम करता है। वेरी सिंपल। विश्वास ही प्रेम के द्वारा काम करता है। प्रूफ चाहिए आपको? प्रूफ चाहिए आपको? एक वचन लिख के लीजिए, गलातियों 5:6। Galatians 5 and verse number 6। गलातियों 5:6। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, ये छोड़ दो, आगे का ध्यान दो। परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। यहां पर ये मिस्टेक है, थोड़ा सही पढ़ेंगे क्या है वो? इंग्लिश में लिखा है विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, नहीं है क्या? यहाँ विश्वास वर्ड नहीं है। ओके। बी पार्ट में परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। यस। वाह। हालेलुया। विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। कमान 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 कमान। विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तो विश्वास का सीधा रिफ्लेक्शन नहीं है, विश्वास का सीधा रिजल्ट नहीं है। विश्वास के द्वारा सीधा प्रभाव नहीं आ सकता। हालेलुया। विश्वास का प्रभाव आने के लिए पीछे जो काम करता है वो खुदा का प्रेम है। It is through the love the faith is working। Can you believe that today? और ये प्रेम के द्वारा है जो विश्वास काम कर पाता है। तो नया आप आज सुन रहे हैं। आमीन आमीन। प्रेम के द्वारा है जो विश्वास काम कर पाता है। Come on। विश्वास प्रेम के द्वारा काम कर पाता है। So I can say that the operating system for faith is love। तो मैं कह सकता हूं कि विश्वास के लिए जो काम करने का शैली है वो प्रेम है।
मतलब विश्वास का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेम है। प्रेम के द्वारा विश्वास काम करता है। आमीन 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 कुछ आत्मिक लोग समझेंगे। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। सो क्या बड़ा है? तो क्या बड़ा है? प्रेम बड़ा है। हालेलुया। अंदर गया कि नहीं गया? बस आमीन आमीन। क्या बड़ा है? प्रेम बड़ा है। पहला कुरिन्थियुस का 13 अध्याय आप पूरा पढ़ सकते हैं। वहां पर बोला गया है, इफ आई एम पुअर इन लव व्हाट आई अकम्प्लिश्ड फ्रॉम फेथ इज वर्स्ट। यदि मैं प्रेम में गरीब हूं और जो कुछ मैंने विश्वास के द्वारा हासिल किया है वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। यदि मैं प्रेम में गरीब हूं, सुना आपने? आमीन। मैंने विश्वास के द्वारा जो कुछ हासिल किया है, चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे वो पहाड़ों को हटाना हो, चाहे वो बीमारों को चंगा करना हो, चाहे वो मुर्दों को जिलाना हो, लेकिन अगर प्रेम के द्वारा नहीं हुआ है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो जितना भी मेरे अकम्प्लिशमेंट्स हैं फेथ के थ्रू, वो सब कुछ लव नहीं होने के वजह से वो सारा काम व्यर्थ हो गया। हालेलुया। मैं यहां पर सच बात कर रहा हूं। पसंद आ रहा आपको? आमीन 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 आमीन। पढ़ लो उस पोर्शन को जल्दी से। एक 13:1 से पढ़ लो जल्दी। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हाँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पहाड़ों को भी मैं क्या कर दूं? हटा दूं, इतना मेरे अंदर विश्वास है। हाँ, परंतु प्रेम ना रखूं, परंतु प्रेम न रखूं। यहां पर जो प्रेम है उसके लिए ग्रीक बाइबल में अगापे बोला गया है। आमीन आमीन। यदि मेरे अंदर कौन सा स्टीरियो एरोस स्टॉर्गे नहीं, फिलियो नहीं, मेरे अंदर अगर अगापे प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं भेदों को बता रहा हूं, मैं ज्ञान की बातों को समझ पा रहा हूं, मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो, इतना मेरा फेथ बढ़ गया है कि ओम बाबा टेकड़ी को उठा के सीएसटी में डाल दिया। हालेलुया हालेलुया। हाजी मलंग के पहाड़ों को प्रार्थना करके सीधा कहां भेज दिया? समझ रहे हैं? आमीन। तो लोग हाजी मलंग इधर नहीं आएंगे, सीएसटी जाएंगे। इतना काम मैंने कर दिया। हालेलुया। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं? यदि मेरे अंदर अगापे प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा बादशाह नहीं हूं। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, अंदर जा रहा है वचन। अंदर जा रहा है वचन। वाह। आमीन आमीन। सो लव इज ग्रेटेस्ट। तो प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही विश्वास प्रभाव डालता है। आमीन आमीन आमीन। बिना प्रेम के विश्वास व्यर्थ है। अगर आप विश्वास करते हैं लेकिन आपके अंदर अगापे प्रेम नहीं है, आप खुदा से प्रेम नहीं करते, वो जो रखा हुआ विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा कमाई हुई जो चीजें हैं वो भी क्या ठहर गई? व्यर्थ ठहर गई। हालेलुया। स्वर्ग में आप पहुंच गए। 3 चीज यहां पर बोला था, विश्वास, प्रेम, आशा। जोर से। विश्वास, प्रेम और आशा। स्वर्ग में पहुंच गए, विश्वास रहेगा? मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि जिस चीज को हम अभी तक बिना देखे विश्वास किए, वो सामने खड़ा है, क्या विश्वास करना है? कितने लोग आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। जिसको मैंने देखा नहीं था पृथ्वी पर, मैं उस पर विश्वास करता था, मैं भरोसा करता था। लेकिन जब मैं स्वर्ग में पहुंच गया तो वहां पर मुझे फेथ के द्वारा काम नहीं होता। आमीन 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 आमीन। अब वो सामने है। अब स्वर्ग में अगर मुझे कुछ करना है तो विश्वास करके उधर काम नहीं होगा, आमीन आमीन। क्योंकि ऑलरेडी आदमी सामने खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। हेलो, आमीन आमीन। इधर सुनिए। प्रेज़ गॉड। स्वर्ग में पहुंच गया, मुझे आशा रखना है क्या? नहीं। एक दिन मेरे दुख सब हट जाएंगे, आशा रखना पड़ेगा? नहीं। खुद आशा मेरे सामने खड़ा है। आमीन
आमीन आमीन पृथ्वी पर था, मैं उसके आगमन की आशा रखकर धरती पे जी रहा था। आमीन। लेकिन जब मैं वहां पहुंच गया, अब मुझे होप की किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ देने का वादा किया था वो सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी आ गया है आ गया है। मैं आमीन। जहां पहुंचना है वहां पहुंच चुका। तो विश्वास भी वहां पर काम नहीं कर रहा और वहां पर आशा भी काम नहीं कर रहा। तीसरा सवाल के लिए कान दोनों खुला रखिए, क्या मेरा खुदा के लिए प्रेम रहेगा? यस यस आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी तक अगर कुछ बना रहेगा तो वो विश्वास नहीं है, वो आशा नहीं है। आखिरी तक अगर कुछ बना रहेगा अनंत काल तक, तो वो उसका प्रेम है, वो अगापे लव है। आमीन आमीन। Come on, somebody lift up your hands and shout hallelujah. चिल्लाए हालेलुया, Shout agape love. चिल्लाए आगापे प्रेम, Shout agape love. चिल्लाए आगापे प्रेम। Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया बाकी सब कुछ थोड़ी देर के लिए है, हालेलुया बाकी सब कुछ टेम्पररी है। आमीन आमीन एक ही चीज इटर्नल है, एक ही चीज सबसे बड़ा है, आमीन आमीन एक ही चीज लास्ट तक रहेगा। आमीन। लास्ट को लास्ट नहीं, लास्ट वर्ड भी बोल नहीं सकते आप लोग, समझ रहे हैं? यस उतना फैला हुआ है। हालेलुया। दैट इज लव। वो प्रेम है। इस धरती पे रहते समय पर फेथ 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 सिर्फ नहीं, अंदर प्रेम 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 रखना है, क्योंकि प्रेम के द्वारा विश्वास प्रभाव काम डालता में है। आता है, प्रभाव डालता है। प्रेम के द्वारा विश्वास प्रभाव डालता है। मतलब गाड़ी है, पेट्रोल नहीं रहेगा गाड़ी नहीं चलेगा। यस, गाड़ी में क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। विश्वास है, लेकिन विश्वास का प्रभाव देखना है तो अंदर क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। किसके साथ? मसीह के साथ, अगापे लव। अगापे प्रेम। इतना समझ में आता है? एक आमीन बोलिए। आमीन आमीन आमीन। अब आगे का पोर्शन जरा पढ़ लो। 3, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं। माई गॉड, पूरा कंगालों को भेज दिया, घर, प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ निकाल के। विश्वास में आके लोग करते हैं ये चीज, सुना आपने? ले लिए। यीशु के लिए जब क्या करते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो ये बहुत कैरेक्टरफुल आदमी है, सब कुछ भेज दिया। आगे तो क्या किया? संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं। के लिए दे दूं। उस टाइम पर उद्धार की प्रक्रिया के लिए लोग अपने शरीर को भी जलने के लिए दे देते थे। गरम गरम तेल में उनको डाल देते थे। यीशु का इनकार कर, समझ रहे आप लोग? यस, मैंने अपना बॉडी भी जलने के लिए दे दिया। फेथ बेस्ड, विश्वास आधारित। लेकिन ध्यान दीजिए आगे, और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं। हाँ जी। और प्रेम न रखूं, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आगे। प्रेम धीरजवंत है। यस, और अभी नाउ इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव। प्रेम की जो स्वभाव। स्वभाव यहां पर आप देख सकते हैं, आमीन। अपने बाइबल में अंडरलाइन कर सकते हैं। प्रेम कैसा है? धीरजवंत धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता। प्रेम अपनी, मिलकर पढ़ेंगे, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आगे। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। आगे। वह सब बातें सह लेता है। प्रेम सब बातें सह लेता है। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरता है। 8वां, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगी। 9वां, क्योंकि हमारा ज्ञान ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। प्रोफेसी फुलफिल पूरा नहीं है। मैन, कोई भी ये धरती पे इंसान नहीं है जो आपको भविष्यवाणी करके आपको पूरा पूरा बता दे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यस यस। वो सब कुछ क्या है? अधूरा है। थोड़ा थोड़ा है। एक चीज है जो हमेशा रहेगा, वो है प्रेम। प्रेम। मैन मैन। अब एक सेकंड, परमेश्वर प्रेम है। यस।
तो ये जहां जहां प्रेम लिखा है उधर क्या डाल दीजिए, परमेश्वर। एक बार पढ़ के देखो, यीशु डाल के देखो। यीशु यीशु 4 अपने से अपने बाइबल खोलिए जल्दी से, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय। कम ऑन, सभी लोग करेंगे। मैन यू कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीसस। यीशु का स्वभाव देखने मिलेगा उसमें। आमीन, आमीन। हाँ जी, यीशु धीरजवंत है, यीशु धीरजवंत है, यीशु यीशु कृपालु है, यीशु डाह नहीं नहीं करता। हाँ आगे, यीशु अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, यीशु अनरीति नहीं चलता, यीशु अपनी भलाई नहीं चाहता, यीशु झुंझलाता नहीं, यीशु बुरा नहीं मानता, यीशु कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। यीशु सब बातें सह लेता है, यीशु सब बातों की प्रतीति करता है, यीशु सब बातों की आशा रखता है, यीशु सब बातों में धीरज धरता है, यीशु कभी टलता नहीं। बस आमीन, हालेलुया। इतना देखा तो आपने बोला ये बात सही है, सही है। आमीन। अब बाइबल कहता है यही प्रेम तुम अपने अंदर रखो। आमीन, 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 एक और चीज करने के लिए आप तैयार हैं? आमीन, आमीन, अपना नाम रख के पढ़िए। तैयार है आप लोग? आमीन, आमीन। खोलिए इधर से। यस, यस, पढ़िए। हिम्मत नहीं हो रहा है ना? हिम्मत नहीं हो रहा। इधर मालूम पड़ेगा कि सच में हम प्रेम में है कि नहीं, हालेलुया। क्योंकि प्रेम का जो कैरेक्टर है वो इधर लिखा हुआ है। आमीन, आमीन। तो सच में खुदा का प्रेम अंदर है तो कोशिश कर सकते घर में जाके अकेले। हालेलुया। हेलो, आमीन, आमीन, आमीन। बोल के देखिए एक बार। हेलो, आमीन, आमीन। अब एकदम चुप हो गए, बोलिएगा। आप अपना नाम लीजिए। उमेश धीरजवंत है, हाँ उमेश कृपालु है, हाँ। उमेश डाह नहीं करता, उमेश एक सेकंड, ये लोग आपका ही नाम ले रहे हैं। अपना नाम लेना है। अपना नाम लीजिए। तैयार है? हाँ जी, जोर से, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, डा नहीं करता। डाह go ahead। नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं करता। कौन? और उमेश ये- अपनी बढ़ाई। उमेश अपनी बढ़ाई नहीं करता। हाँ, सैमसन फूलता नहीं, भूलता नहीं, सैमसन अनिरीति नहीं अनिरीति चलता। नहीं चलता है। पड़ोसी को बोला हालत खराब हो रहा है इधर। So when you are in love, तो जब आप प्रेम में हैं the characteristics of love will be displayed in life. तो प्रेम के जो स्वभाव हैं आपके जीवन से दिखने लगेंगे। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप सीख रहे हैं कि प्रेम में बने रहेंगे तो क्या प्रभाव डालेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। The character will be revealed if you are in God's love. तो वो स्वभाव दिखने लगेगा जब आप परमेश्वर के प्रेम में हैं। इफिसियों 4:15 कहता है स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव। और प्रेम में सत्य को बोलना। प्रेम में सत्य को बोलना। बोलिए बोलिए बोलिए, प्रेम में सत्य को बोलना। सत्य को बोलना। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। यहां पर एक ग्रोथ प्रिंसिपल आप देख सकते हैं, बढ़ोतरी का एक सिद्धांत देख सकते हैं। मैन, बढ़ोतरी का सिद्धांत, उसके लिए जो बेंचमार्क है या फिर हमारा जो लेवल है जहां तक हमें बढ़ना है वो यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। इधर विश्वासी लोग हैं, यस, मैन। हम सबको बढ़ना है। कहां तक? यीशु मसीह तक हमको बढ़ना है, हाँ या ना? आमीन, आमीन। अब उसको बढ़ने के लिए जो सिद्धांत है वो है स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव। सत्य को प्रेम में बोलना। आमीन। सत्य को प्रेम में बोलना। आमीन, आमीन। यू आर लिविंग द वर्ड इन लव। आप वचन में जी रहे हैं प्रेम के द्वारा। आमीन, आमीन। आप सत्य को बोल रहे हैं प्रेम के द्वारा। आमीन, आमीन। आप सत्य की बातें लोगों के सामने रख रहे हैं प्रेम के द्वारा। भले आप कितना कुछ भी दुनिया के आगे रखें, लेकिन अगर वो प्रेम में रह के नहीं है, अभी हमने पढ़ा प्रेम झूठ नहीं बोलता कभी, हालेलुया। प्रेम को सत्य पसंद है। हालेलुया। तो ये सत्य में रहकर होना, प्रेम में रहकर
सत्य बांटा जाना चाहिए। आमेन 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 आमेन। सत्य को बांटने के लिए जो एक्साइटमेंट है, सत्य को लोगों को बांटने के लिए जो उत्सुकता है, वो प्रेम में रह के आना चाहिए। आमेन आमेन। खुदा का प्रेम आपको विवश करना चाहिए सत्य बोलने के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं आमेन समझ रहे? आमेन आमेन। बिकॉज देयर इज पावर इन लव। क्योंकि प्रेम में सामर्थ है। आपने सुना है विश्वास में ताकत है। यस। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं प्रेम में बहुत ताकत है। आमेन आमेन आमेन। प्रेम में बहुत ताकत है। अंदर जा रहा है क्या? आमेन आमेन क्या? आमेन। प्रेम में प्रेम बहुत में ताकत है। बहुत ताकत है। आमेन आमेन। देयर इज पावर इन लव देन हेट्रेड। और प्रेम में नफरत से ज्यादा सामर्थ है। आमेन। नफरत में जो ताकत है उससे बहुत ज्यादा 100x 100 गुना से ज्यादा ताकत किसके अंदर है? प्रेम में है। आमेन। आप कई सारे जवानों को देखे रहेंगे। ये बाय द वे दुनिया में कहते हैं डेथ इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, है ना? और दुनिया में कहते हैं कि मृत्यु सबसे ज्यादा सामर्थी चीज है। उसके आगे सब लोग झुकते हैं। सुना है आपने? यस यस। 2-3 संडे ना मी जातो बाबा कोटे। आप लोग के लिए हम कहीं नहीं जाते संडे को, जाएंगे, जाने की इच्छा भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन इधर बात अंदर लीजिएगा। क्या बोला सुना अभी? कई लोग मानते हैं कि मृत्यु सबसे ज्यादा सामर्थी चीज है। क्योंकि सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं। यस। लेकिन आपने देखा रहे कई सारे जवान लोग, डोंबिवली में एक लड़के ने प्रेम करने वाली एक लड़की के लिए फांसी लगा दिया। क्या देखने मिलता है? मृत्यु से ज्यादा ताकत प्रेम के अंदर था। है। आमेन आमेन। सुनिएगा, नफरत से भी ज्यादा ताकत प्रेम के अंदर है। और अगर मैं बात करूं खुदा के प्रेम की, इसके अंदर इतना ताकत है, आमेन आमेन। इतना ताकत है। पाप में पड़े हुए, नशे में पड़े हुए, अंधकार में पड़े हुए ना जाने करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर के सामने लाकर खड़ा किया हुआ अगापे लव। अगापे लव इज वेरी पावरफुल। अगापे प्रेम बहुत ही सामर्थी है। अगापे प्रेम बहुत ही सामर्थी है। सुना आपने? इरोस लव के अंदर मरने के लिए ताकत थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अगापे लव की। आमेन आमेन। इमेजिन कीजिए, ऐसा बैठिए मत सोचिए, हालेलुया। उसके प्रेम के बारे में थोड़ा अपना माइंड में ऐसा पिक्चर लेकर आइए। आने वाले दिनों में प्रचार करना है आप लोगों को। अभी थोड़ा बैठ के उस प्रेम को टेस्ट करके देखिए। बसी खातूनिया बरा चलातिया। केरला में एक व्यक्ति पिछले साल एक्स मुख्यमंत्री मर गए। जब वो मर गए, केरला के इतिहास में पहले बार एक चीज हुआ, उनका डेड बॉडी को त्रिवेंद्रम बोल के रखे हुए जगह से कोट्टयम करके एक जगह पर लाने के लिए 48 आवर्स लगा। हालेलुया। आप समझ रहे कितना? 48 घंटे लगे। 48 घंटे लगे वो बॉडी को। आप समझो जो 6 घंटे की यात्रा है उसमें लगे कितने घंटे? 48 घंटे। क्योंकि पूरा भीड़ रोड पे उतरा हुआ था। हालेलुया। कोई रो रहा है, कोई बिलग रहा है, कोई वो डेड बॉडी को देखने के लिए भाग रहा है रोड पे। सबके हाथ में मीडिया माइक देख रही, क्या बोल रही है? He was a man with love। बहुत प्रेम था उनके अंदर। वो प्रेम में इतनी ताकत थी कि केरला का पूरा स्टेट हिल गया। 6 घंटे से पहुंचने वाली बॉडी 48 घंटे हो गए घर नहीं पहुंची।
प्रेम में ताकत है। मैन 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 प्रेम में ताकत है। मैन मनुष्य का आपस के प्रेम में अगर इतना ताकत है, मैं बताने के लिए यहां इसलिए खड़ा हूं कि खुदा के प्रेम में कितनी ताकत है। आमीन। ले लिया अनुभव करने वाले लोग अच्छे से ताली बजाकर उस प्रेम के लिए धन्यवाद करें और बोले, प्रभु इससे कई गुना ज्यादा तेरा प्रेम है। आमीन। हो प्रभु इससे कहीं ज्यादा बड़ा तेरा प्रेम है। शखाथुरा बाला खबरा थला बरखा बहसीना रथुनामा। अपनी आज की अवस्था को देखकर एक बार उसको धन्यवाद कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। आमेन। प्लीज बैठिए। अब आपने सुना कि लोगों ने आपस में प्रेम को देखा। बाइबल कहती है वो प्रेम है। नहीं समझा? लोगों ने आपस के में प्रेम को देखा, उनके अंदर प्रेम देखा ना, मैन आपस में एक दूसरे का प्रेम देखा। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो खुद प्रेम है। खुद प्रेम है। मैन 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 हालेलुया। धन्यवाद। पढ़ाई विढ़ाई नहीं चाहिए समझने के लिए, पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। ये बात जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने के लिए दिल खुला होना चाहिए बस। हालेलुया। आमेन। सो बिग, बहुत बड़ा। और मैंने आपको बताया कि खुदा प्रेम है बोलते टाइम पर वो अकेले नहीं है। यस 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 यस। आमेन आमेन। परमेश्वर प्रेम है बोलते टाइम पे वो अकेला आदमी नहीं है। नहीं है। तो आप बोलेंगे हम लोग सब है। हम लोग सब होने से पहले वो परमेश्वर है, आमेन। और हम लोग सब आने से पहले वो प्रेम था। आमेन। अगर वो प्रेम था, इसका मतलब पिछले संडे थोड़ा सा मैंने बोला था, देयर आर मोर देन वन पर्सन इन गॉड हेड। परमेश्वर में एक से ज्यादा व्यक्तित्व है, क्योंकि एक आदमी पूरी ब्रह्मांड में अकेला प्रेम नहीं रह सकता। हालेलुया। आमेन आमेन। कितने लोगों ने सुना? अकेला पूरे ब्रह्मांड में प्रेम नहीं रह सकता। सो देयर आर, आपने ट्रायंगल लव सुना होगा, बहुत ही चलता है। द रियल ट्रायंगल लव इज इन ट्रिनिटी। आमेन 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 आमेन। ये त्रिएक परमेश्वर के अंदर हम लोगों को ट्रायंगल लव, त्रिकोण वाला प्रेम देखने को मिलता है। आमेन 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 आमेन। शायद आपने ध्यान दिया होगा, अब्बा पिता आमेन। यस यीशु से प्रेम करता है, यस। अब्बा पिता पवित्र आत्मा से प्रेम करता है, यीशु अब्बा पिता से प्रेम करता है, यीशु पवित्र पवित्र आत्मा से आत्मा प्रेम करता है, पवित्र आत्मा अब्बा पिता से प्रेम करता है, पवित्र आत्मा यीशु से प्रेम करता है। द रियल लव लाइन इज बिफोर ही लव्ड मैन। मनुष्य को प्रेम करने से पहले ही परमेश्वर प्रेम था, क्योंकि Amen. वो आपस में प्रेम करता है। Amen. पिता जैसा मुझसे प्रेम करता है, यस। मतलब प्रेम है। आमेन मैं पिता से प्रेम करता हूं, आमेन प्रेम है। आमेन। सोच के देखो ना, ये बाबा इधर रहने के लिए नहीं है ना आप लोग, हालेलुया हालेलुया। इधर रहने के लिए। एक तो मृत्यु, नहीं तो यीशु का आना। हालेलुया। सीधा हम उधर पहुंचने वाले। उधर Yes, पहुंचे तो amen. क्या देखेगा? बाप बैठा है, बेटा बैठा है, पवित्र आत्मा भी इधर से चर्च के साथ चला गया। आमेन आमेन उन लोग का प्रेम का कहानी उधर आपको देखने मिलेगा। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। बाप बेटे से प्यार कर रहा है, बेटे बाप से प्यार कर रहा है। आमेन आमेन आमेन। यू कैन सी दैट। तो आप देख पाओगे उसे। आमेन। समझने का कोशिश करो। हालेलुया। ये धरती पे जीते समय पर प्रेम की कमी आती है। सहमत है तो एक Yes, आमीन बोलिए। yes, आमेन आमेन। ये धरती पे जीते समय प्रेम की कमी आती है। पति से प्रेम नहीं मिला, पत्नी से प्रेम नहीं मिला, बच्चों से प्रेम नहीं मिला, बहू से नहीं मिला, सास से नहीं मिला, पड़ोसी से नहीं मिला। मैं अच्छे प्रेम की बात कर रहा हूं। हेलो, यस। चर्च में प्रेम नहीं मिला, लव डेफिसिट, प्रेम की कमी। बट आपके अंदर अगर
अगापे लव रहेगा। क्या रहेगा? हालेलुया। अगापे प्रेम रहेगा इसकी खासियत क्या है? इट कैन फिल ऑल द लव डेफिसिट। तो वो सभी प्रेम की घटी को पूरा कर सकता है। मतलब आपका पत्नी आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, लेकिन अगापे लव अंदर पड़ा है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्रेम रहेगा। मतलब किसी का पैर पे जाके गिर के प्यार लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, 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 आमीन। आज का मैसेज ना बैठ रहा नहीं अच्छे से, असर नहीं कर रहा है। शायद असर कर रहा है क्या? आप लोग बोलो। यस। क्या बोला? दुनिया का कोई प्रेम अंदर नहीं रहेगा तो भी अगर अगापे प्रेम है अंदर, अगर आपने उस प्रेम को अपने अंदर से जाने नहीं दिया है, तो ये प्रेम का भीख मांगना जीवन में कभी नहीं रहेगा। इधर सुनो, इट इज डेविल्स फुल टाइम जॉब टू रिमाइंड यू अबाउट डेफिसिट ऑफ गॉड्स लव। और ये शैतान का पूरे दिन का काम है कि वो आपको परमेश्वर के प्रेम की घटी याद दिलाती रहे। पार्ट टाइम जॉब नहीं है शैतान का, ये पूरे दिन का काम है, फुल टाइम नौकरी फुल है। टाइम नौकरी। क्या काम है? विश्वासी लोगों के कान में जाके बोलो, खुदा तेरे से प्यार नहीं करता। लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं ये महीने के अंदर प्रेम का एक बपतिस्मा परमेश्वर आपको दे रहा है। आमीन, आमीन खुदा। रो ला ला खास्ते मा दा 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 ना ना मालिक। यस बा रो बोलो बोस्तो मोदो। You will be deeply rooted in God's love. आप परमेश्वर के प्रेम में पूरे जड़ पकड़ पाएंगे। If you are deeply rooted in God's love, you will be established in life. तो अगर आप परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े हैं तो आप जीवन में सफल हो पाएंगे। आपका चेहरा कभी नीचे नहीं जाएगा। मैन 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 मैन। पैसे के लिए कर रहे हो, शोहरत के लिए कर रहे हो, खुदा के पीछे आप इसलिए चल रहे हैं कि आपको नाम मिले, आपको माइक मिले, आपको पुलपिट मिले, आपको XYZ, ये चीजों के लिए अगर आप निकले हैं तो आपका चेहरा नीचे जाएगा। हालेलुया। एक एक लोग का कहानी सुन के हैरान हो जाता हूं मैं। हालेलुया। हेलो, यस। काय के लिए यीशु के पीछे चलता है तुम लोग सोचने का मन होता है। कई बार मुंह नीचे जाता है, मुंह नीचे उतर जाता है पूरा। अरे अगर तू यीशु के प्रेम में रहकर, क्या यीशु के प्रेम में रहकर, मतलब यीशु के प्रेम में जड़ पकड़कर अगर तू कुछ कर रहा है प्रभु के लिए, तेरा मुंह कभी नीचे नहीं जाएगा। आमीन। लिख के रखो। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, कितने लोगों ने हालेलुया, सुना? हालेलुया। जीवन में अगर स्थापित होना है, मसीह के प्रेम में पहले जड़ पकड़ना है। आमीन आमीन आमीन। एक आमीन बोलिए। आमीन आमीन आमीन। मेरा समय खत्म हो चुका है। प्रीचिंग जब सा गर्म होके आगे आता है तब टाइम खत्म हो जाता है। आर यू विथ मी? क्या है साथ में आप? मुद्दे पे अभी हम आए नहीं है। दुख की बात यह होती है कि हम पूरे हफ्ते इसके लिए तैयारी करते हैं और यहां समय नहीं मिलता। लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं जो कुछ प्रभु बात करता है उसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि हो, चाहे ज्ञान हो, प्रकाशन हो, सांत्वना हो, छुटकारा हो, चंगाई हो, जो उनको चाहिए वो खुदा देकर उनको यहाँ से भेजता है। आमीन आमीन खुदा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये प्रेम बहुत बड़ा है। जोर से बोलिए, प्रेम ये बहुत प्रेम बड़ा बहुत बड़ा है। प्रेम बहुत बड़ा है। जोर से जोर से जोर से। प्रेम बहुत बड़ा है। वचन में लिखा हुआ है इसका लंबाई को नाप नहीं सकते हैं, मैन मैन। इसके गहराई को माप नहीं सकते हैं, इसके चौड़ाई को माप नहीं सकते हैं, इसके ऊंचाई को माप नहीं सकते। सही बात है। मैन, मैन। जस्ट मेडिटेटिंग कि इतना क्यों वर्णन किया गया। पौलुस बोलता है मसीह के प्रेम को समझो, मैन। जिसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई को कोई माप नहीं सकता। ये तुम समझो। हालेलुया। ये नहीं समझते हो, इसके लिए प्रॉब्लम में रहते हो। नहीं सुना आपने? तुम्हारा मुंह क्यों उतरता है? क्योंकि तुम उस प्रेम की गहराई, लंबाई, ये सब चीज को अभी तक समझते नहीं हो।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम इतना चौड़ा है, ध्यान से सुनना, मैं बोलकर रहूंगा। परमेश्वर का प्रेम इतना चौड़ा है, एक नदी के जैसे है कि वो मेरे सारे पापों को कवर करके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम इतना एक चौड़ा नदी है, के समान इतना चौड़ा है कि मेरे थोड़े नहीं, मेरे सारे पापों को कवर करके जाता है। ढांप पे चला जब मैं उसके प्रेम पर डाउट करता हूं, मैं उसके प्रेम को नैरो करता हूं, छोटा कर देता हूं। सुना आपने? हालेलुया। जब मैं उसके प्रेम संदेह करता हूं तो वो प्रेम को मैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रेम बहुत चौड़ा है क्योंकि वो मेरे सारे पापों को कवर करके गया है। हालेलुया, आमीन। सुनो जल्दी, खुदा का प्रेम इतना लंबा क्यों है? आमीन, आमीन। खुदा का प्रेम इतना लंबा क्यों है? लंबा मतलब लेंथ, लेंथ समझ रहे ना, लंबाई, हाइट नहीं, लंबाई। ये इतना लंबा क्यों है? सवाल है, कब से यीशु आपसे प्रेम करता है? अनंत काल से, मां के गर्भ में रचने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले कब तक प्रेम करता रहेगा? अनंत काल तक। आमीन, इसलिए वो बहुत लंबा है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए ये बहुत लंबा है। कोई तो बोलिए बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। ये परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा क्यों है कि कोई नाप नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, he humbled himself, उसने अपने आप को नम्र कर दिया कि वो पृथ्वी के अथाह कुंड तक उतर गया। हालेलुया। आज तक कोई पहुंचा नहीं उधर, यस। जहां पर पुराने नियम की लोगों की आत्माएं थी, क्रूस पर जान देने के बाद तुरंत नीचे उतर कर गया। आमीन, आमीन, आमीन। उनको सुसमाचार सुनाया। तीसरे दिन जब यीशु जी उठा, वो सारे आत्माओं को न्याय कर कर उनको स्वर्ग लेकर गया। हालेलुया। ये इतना गहरा है। आमीन, कम ऑन, ये आमीन, क्या है? आमीन। इतना गहरा है। कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन, आमीन। ये प्रेम इतना लंबा क्यों है? ये आई मीन क्या बोलते हैं उसको, हाइट ऊंचा, को? ऊंचा क्यों है? प्रेम इतना ऊंचा क्यों है? Why this love is so heighted? तो ये प्रेम इतना ऊंचा क्यों है? सवाल है आप लोगों से, उसमें जवाब है। हेलो, आमीन। द क्वेश्चन इज, हाउ हाई डिड हिज लव लिफ्टेड यू अप? उसके प्रेम ने कितना तुझे ऊंचा किया? आमीन, आमीन। तुझे लेके जाके सीधा स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति को जो धरती का है, उसको यहां से सीधे स्वर्ग लेके जाने वाला वो प्रेम आमीन, बहुत बहुत ऊंचा है, कोई ऊंचा नाप नहीं है। सकता। आमीन, एक टेप लेके नापना शुरू किया तो भी टेप खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नीचे के लिए अथाह कुंड में जहां उसका प्रेम गया, टेप लेके नापना शुरू किया तो उधर तक भी नहीं जा सकते। आमीन, अच्छा ठीक है, काम करते, लंबाई नाप के देखते, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक टेप लेके नापने के वो भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, चौड़ाई नाप के देखते एक बार। चौड़ाई नापने के लिए देखा तो मेरे सारे पापों को कवर किया हुआ, आमीन, इतना चौड़ा कि पूरी दुनिया को अपने अंदर ले सकता है। आमीन, आमीन, आमीन। कौन सा टेप से नाप सकते हैं? यस लॉर्ड। कौन सा टेप से नाप सकते हैं? कोई नहीं। That's his love. ऐसा प्रेम है उसका। ये मैसेज अंदर से कभी नहीं जाएगा। आमीन, आमीन। यस। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। इतना चौड़ा है कि पूरी दुनिया को समा लिया, हालेलुया। इतना लंबा है कि पूरे अनंत काल तक फैला हुआ है, आमीन, आमीन। इतना गहरा है कि कितने नीचे पड़े हुए अधोलोक पापी व्यक्ति को भी गॉस्पल के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा सीधे स्वर्ग में लेके जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। इतना ऊंचा है कि धरती के लोगों को स्वर्ग तक लेकर जाता है। आमीन, आमीन। इतना उसका प्रेम बड़ा है। यस, आमीन, आमीन। एक बार उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद खुदा। धन्यवाद यीशु। When you are baptized in the love of God, all love deficit will go. जैसे आपका प्रेम का बपतिस्मा होता है, आपके अंदर प्रेम की कमी पूरी चली जाती है। आमीन, 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 आमीन। समझ रहे आप? क्योंकि इतना लंबा चौड़ा गहरा ऊंचा प्रेम अगर आपके अंदर आ गया, कौन सा प्रेम की कमी रह सकती है? यस।
मैसेज अंदर जा रहा है। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो मैं अगले संडे बात करूंगा प्रेम, आपके प्रेम का बपतिस्मा आपके भूतकाल को दफन करना है। आमेन 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 आमेन। वो मुझे आज बात करना था, लेकिन हम उतना उतर नहीं पाए आज। हालेलुया। कितने लोग रेडी है सुनने के लिए? आमेन आमेन आमेन। प्रेम का बपतिस्मा मेरे भूतकाल का दफन करना है। बोली बोली बोली, एक बार बोल के प्रेम देखिए। का बपतिस्मा मेरे भूतकाल का दफन करता है। फिर से एक बार, प्रेम का बपतिस्मा मेरे भूतकाल को दफन करता है। हम बाइबल के खास एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान देने वाले हैं अगले संडे को, जिसका नाम क्या था, उसका नाम क्या हो गया हालेलुया। इस प्रेम के द्वारा। आमेन आमेन आमेन। और बाइबल का एक स्पेशल आदमी है वो। आमेन। पड़ोसी को बोलो अगले संडे जान है तो जरूर आना। अगले संडे जान है तो जरूर आना। आमेन 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 आमेन।